गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बोधमास का नियम। बोधमास का नियम क्या होता है? बोधमास का नियम, यह नियम गणितीय संक्रियाओं के सही क्रम को बताता है। गणितीय संक्रियाओं के सही क्रम को बताता है कि हमें पहले भाग देना है, गुणा करना है, प्लस करना है या ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये हमें बताता है बोधमास का नियम। बोधमास का नियम, बोधमास में बी होता है ब्रैकेट के लिए, ओ होता है ऑर्डर के लिए, डी होता है डिवाइड के लिए, एम होता है मल्टीप्लाई के लिए, ए होता है एडिक्शन के लिए, एस होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। बोधमास के नियम में बी होता है ब्रैकेट के लिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट होती है ये, इसे बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मझली ब्रैकेट, ये होती है बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले बोधमास के नियम के अनुसार हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद हम ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। जैसे ये अंडर रूट दिया हो या किसी संख्या पे स्क्वायर दिया हो, ब्रैकेट के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं ऑर्डर को। ऑर्डर के बाद डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करते हैं। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। बोधमास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बोधमास के नियम के अनुसार अगर किसी इक्वेशन में गुणा तथा भाग एक साथ आते हैं, गुणा तथा भाग एक साथ आते हैं, तो इक्वेशन को बाएं से दाएं सॉल्व करते हैं। बाएं से दाएं सॉल्व करते हैं। बाएं से दाएं क्रम में सॉल्व किया जाता है। यदि जोड़ व घटाव एक साथ आते हैं तो उन्हें भी बाएं से दाएं ही सॉल्व किया जाता है। यदि जोड़ व घटाव एक साथ आते हैं तो उन्हें बाएं से दाएं सॉल्व किया जाता है। यदि कई प्रकार के कोष्ठक हैं, यदि इक्वेशन में कई प्रकार के कोष्ठक हैं, तो सबसे पहले भीतरी कोष्ठक से शुरू करते हैं। भीतरी कोष्ठक से शुरू करेंगे बोधमास के नियम को। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 47 प्लस 81 भाग 9 को हल करें। 47 प्लस 81 भाग 9 को हल करें। कैसे हल करते हैं बोधमास के नियम के अनुसार, देखते हैं। 47 प्लस 81 भाग 9। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करी जाती, तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर भी इसमें नहीं है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी इसमें नहीं है। डिवाइड है इसमें, तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 47 प्लस 81 को, 9 को 81 से भाग देंगे तब आएगा 9। 47 और 9 56। यही हमारा आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल है 14 प्लस 19 ब्रैकेट के अंदर भाग 13 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर को हल करें। 14 प्लस 19 ब्रैकेट भाग 13 माइनस 2 ब्रैकेट। अब बोधमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 14 प्लस 19 33 ब्रैकेट भाग 13 माइनस 2 11, 33 भाग 11, यह आएगा 3। यही आंसर होगा हमारे सवाल का। अगला सवाल है 6 भाग 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 को हल करें। 6 भाग 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2, इसको हल करें। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, इनको जोड़कर 3 गुणा 2 भाग 6, 6 भाग 6 करके 1 करके चले जाते हैं, जो कि हमारा सवाल गलत हो जाता है। बोधमास के नियम के अनुसार इस इक्वेशन को हल करते हैं। बोधमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 6 भाग 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, इंटू 3। अब भाग और गुणा दोनों चिन्ह एक साथ हैं, तो तब बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे, इधर से इधर को सॉल्व करेंगे। तो 6 भाग 2 कितना होता है 3, और गुणा 3 बराबर 3 3 क्या आ जाएगा 9। यही हमारा सही आंसर होगा इस इक्वेशन का। 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10 का सरलीकृत मान क्या होगा? 4/15 का 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10, इसका हमें सरलीकृत मान ज्ञात करना है। तो 4/15 का मतलब होता है गुणा, जहां का लगा हो वहां गुणा का साइन। 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10। ये 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 3 15।
एक गुणा 6 तो 6, 3 गुणा 2 6 प्लस 15 में से 10 जाएंगे 5 और 6 को 6 से काटेंगे तो आएगा 1, ये आएगा 1 प्लस 5 बराबर 6। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। इसका सरलीकृत मान क्या होगा 6। अगला सवाल है यदि -1/2 गुणा x -5 प्लस 3 बराबर -5/2 है तो x का मान क्या है। -1/2 इंटू x -5 प्लस 3 बराबर -5/2। अब इसको सरल करते हैं, -1/2 की गुणा x से करेंगे तो माइनस का x/2। अब ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2 प्लस 3 बराबर माइनस के 5/2। अब ये माइनस का x/2 प्लस 3 बराबर माइनस का 5/2 और ये प्लस का है तो इधर को लाएंगे तो माइनस का 5/2। अब -5/2 और -5/2 ये क्या हो जाएगा, माइनस के 5। यहाँ दो एलसीएम ले लेते हैं, -5 -5। अभी -5 और -5 क्या हो जाएगा, माइनस का 10/2। इसको काटते हैं, माइनस का ये आ जाएगा -5। अब -x/2 बराबर माइनस का 5। ये प्लस का 3 उधर ले जाएंगे, माइनस का 3। ये हो जाएगा -5 -3 बराबर -8। -x बराबर -8, ये 2 उधर आ जाएगा तो ये आएगा गुणा में बराबर माइनस का 16। माइनस का माइनस कैंसिल, x बराबर 16। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है 4.5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3.2 भाग 0.8 गुणा 5 ब्रैकेट प्लस 3 गुणा 4 भाग 6 का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 4.5 माइनस ब्रैकेट 3.2 भाग 0.8 इंटू 5 प्लस 3 गुणा 4 भाग 6। बोधमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4.5 माइनस 3.2 भाग है तो नीचे 0.8 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 4 बराबर 12 भाग 6। 4.5 माइनस, इसको पॉइंट से पॉइंट जाएगा 832 और 4 गुणा 5 बराबर 20 प्लस 12 की भाग 6 से होगी तो आएगा 2 बराबर 4.5 माइनस 20 प्लस का 2। अब 4.5 और प्लस का 2 6.5 माइनस का 20। माइनस के 20 में से 6 पॉइंट कम करेंगे तो आएगा माइनस के 13.5। ये हमारे सवाल का आंसर होगा 13.5 माइनस में। अगला सवाल है 3.8 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4.2 भाग 0.7 गुणा 3 ब्रैकेट प्लस 5 गुणा 2 भाग 0.5 का मान क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसे। 3.8 माइनस 4.2 भाग 0.7 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 2 भाग 0.5। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3.8 माइनस 4.2, ये 0.7 भाग से है तो नीचे कर देंगे, 0.7 गुणा 3 प्लस 5 दूनी 10 भाग 0.5। 3.8 5 से 5 चले जाएगा, 7 छक 42, 6 गुणा 3 18 माइनस का 18 प्लस 10 भाग 0.5 है तो नीचे आ जाएगा 0.5 बराबर 3.8 माइनस 18 प्लस
पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा, ये 5 से कटेगा 20 प्लस का 20, 3.8 माइनस 18 में से 20 जाएंगे प्लस के 2, 3.8 प्लस 2 5.8। ये हमारे सवाल का सही आंसर होगा 5.8। सवाल है 99 सही 95/99 गुणा 99 माइनस 95 का मान है। सॉल्व करते हैं इसे। 99 सही 95/99 गुणा 99 माइनस 95। अब ये 99 सही 95/99 है, इसको कैसे लिखेंगे? 99 गुणा 99 प्लस 95/99 इंटू 99 माइनस का 95। अभी 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा और 99 गुणे 99 प्लस 95 माइनस का 95, प्लस का 95 और माइनस का 95 ये कट जाएगा आपस में। अब 99 गुणा 99 कितना होता है? 9801। यही हमारे सवाल का आंसर होगा 9801। अगला सवाल है यदि x का 5/9 माइनस 9/4 का 2/5 का परिणाम माइनस 4/5 हो तो x का मान क्या होगा? यदि x का 5/9 माइनस 9/4 का 2/5 का परिणाम माइनस 4/5 हो तो x का मान ज्ञात करो। x का 5/9 माइनस 9/4 का 2/5, इसका जो परिणाम है वो माइनस 4/5 है, बराबर माइनस 4/5। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मतलब गुणा 5/9 माइनस 9/4 का मतलब गुणा 2/5 बराबर माइनस के 4/5। ये हो जाएगा 5x/9 माइनस 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 9/2 पंजे 10 बराबर माइनस के 4/5। 5x/9 बराबर माइनस के 4/5, ये उधर जाएगा माइनस का तो ये प्लस का 9/10। अब इसमें 10 एलसीएम ले लो 10। अब 10 को 5 से काटेंगे 2, तो 2 की गुणा 4 से होगी, माइनस का 4 दूनी 8 प्लस 9। अब माइनस 8 में से प्लस 9 ये आएगा प्लस का 1/10। अब ये 5x/9 बराबर 1/10, तो x को ऐसे ही रखते हैं। अब ये 9 है जो इधर आ जाएगा 9। अब ये 10 5 है इसके नीचे आएगा 5, 9/50, 9/50 को जब काटेंगे तो ये आएगा 0.18। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर होगा 0.18। सवाल है यदि x का 1/6 माइनस 3/7 का 7/2 का परिणाम माइनस के 7/4 होता है तो x का मान क्या है? इसे सॉल्व करते हैं। x का 1/6 माइनस 3/7 का 7/2, इसका परिणाम जो है वो माइनस का 7/4 है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x का मतलब गुणा 1/6 माइनस 3/7 का मतलब गुणा 7/2 बराबर माइनस के 7/4। ये हो जाएगा x/6, 7 से 7 कैंसिल, माइनस 3/2 बराबर माइनस के 7/4।
4, x बटा 6 बराबर माइनस के 7/4। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का इधर हो जाएगा प्लस में, प्लस का 3/2। अब 4 इसमें एलसीएम ले लो, 4 माइनस 7, यहाँ 2 से 3 भी उड़ा होगी, प्लस 6, यह आ जाएगा माइनस का 1/4। x बटा 6 बराबर माइनस 1/4, तो x बराबर माइनस के 6/4। 4 को 6 से काटेंगे, यह आएगा माइनस का 1.5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो इस सवाल में x की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 1.5, माइनस का 1.5, यही हमारा आंसर होगा।